तो हेलो भाइयों बहनों सज्जनों, आज की वीडियो शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं यार। फन टेक में आप सबका स्वागत है। तो कैसे हो आप सब लोग यार, मतलब सच में कैसे हो। और यार इस बारी इस वीडियो में मैं फिर कहूँगा जो मैं कहता हूँ कि मैं नहीं कहूँगा, और मैं कह देता हूँ कि यार घर पे रहो, घर से बाहर मत निकलो। और प्लीज़ यार इतनी सी बात मान लो, मैं बहुत वीडियो में सेम चीज़ कह चुका हूँ, और इतनी सी बात मान लो, कोई बड़ी बात नहीं कह रहा कि यार घर से ही बाहर नहीं निकलना। पता है यार कई लोगों के लिए बड़ी बात है। और यार जब तक कि कोई ज़रूरी काम ना हो, ऑब्वियसली जब तक कि आपको कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो यार, मतलब जैसे कहीं घूमने जाना है, वही जाना है बाहर, तो वो मत करो। बाकी तो आप कर ही सकते हो भाई, इतना तो अलाउड ही है। और भाई कोरोना अभी तक ठीक नहीं हुआ है, पर यार आज हम कोरोना के बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि कोरोना के बारे में हमारा चैनल नहीं है सच में। तो यार आज हम बात कर रहे हैं सिंपली वाईफाई के बारे में, और वाईफाई में भी यार ब्रॉडबैंड्स के बारे में। और बात करेंगे यार कि कैसे आपको कौन सा ब्रॉडबैंड लेना चाहिए, क्योंकि यार अब मैं क्यों कह रहा हूँ ब्रॉडबैंड लेना चाहिए। अब देखो यार, जो बंदे थे ना, जो मतलब 1.5 GB या उस पे 1 GB पे रहते थे, जियो और एयरटेल और वोडाफोन वाले बंदे, तो यार वो अब वाईफाई पे शिफ्ट हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं शिफ्ट यार, क्योंकि अब इंटरनेट की यूसेज बहुत ही बढ़ गई है, मतलब लिटरली बहुत ही बढ़ गई है। क्योंकि यार आपको ऑनलाइन मीटिंग्स लेनी होती है, कईयों को बच्चों को स्कूल की क्लासेस लेनी होती हैं, और भी बथेरे काम होते हैं। और यार आपको पूरा दिन फ़ोन पे ही बैठना होता है, और आप इंटरटेनमेंट भी मतलब यूट्यूब भी ज़्यादा देखने लग गए हो, क्योंकि घर से बाहर नहीं निकल सकते आप। तो इसलिए यार मतलब बहुत चीज़ें होने लग गई हैं। इसलिए यार मतलब घर पे रह के बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ होने लग गया है। और 1.5 GB ना मतलब एकदम यूज़ ही हो जाता है, और पता ही नहीं चलता 1.5 GB कहाँ पर है। इसलिए यार बंदे सोचते हैं कि अब वाईफाई लगवा लेना चाहिए उनको। और भाई लिटरली अब नीड पड़ने लग गई है वाईफाई की। इसलिए यार वाईफाई की कंपनीज़ को भी बहुत फ़ायदा हो रहा है आजकल। तो मतलब यार आज बात करेंगे कि यार मतलब इतनी सिरदर्दी होती है ना वाईफाई के चक्कर में, क्योंकि सारे प्लान्स कंपेयर करो, सब कुछ कंपेयर करो, और गलती से एक बार राउटर लगवा लिया, मतलब सब कुछ कनेक्शन लगवा लिया, फिर बंदा कहता है चल यार इसी में चल लेते हैं, इसी प्लान पे चल लेते हैं, या इसी ब्रॉडबैंड पे चल लेते हैं। जबकि वो इतना अच्छा नहीं होता, इतना किफ़ायती नहीं होता, इतना प्राइस टू परफॉर्मेंस नहीं होता। तो आज यार आपको सिंपल ही बता दूंगा कि आपके लिए कौन सा बहुत ज़रूरी है, मतलब कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा इन सारे ब्रॉडबैंड्स में। अब मैंने सारे ब्रॉडबैंड्स नहीं लिए, सिर्फ 5 मोस्ट अच्छे कह सकते हो आप, 5 मोस्ट जो रेपुटेटेड ब्रांड है वही लिए हैं, 5 लिए, क्योंकि यार बहुत सारे ब्रांड्स हैं ऐसे तो, और सबके बताते रहूँगा तो भाई वीडियो तो कभी ख़त्म ही नहीं होएगी। तो यार सारे ब्रांड्स यही 5 ब्रांड्स लिए हैं, और मैं आपको बता देता हूँ कौन से ब्रांड्स लिए हैं। पर आप उससे पहले यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि अगर आपको भी यार पीसी बिल्डिंग, गेमिंग और इन्हीं सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो यार प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि यार मतलब सच में ऐसा कंटेंट तो आपके लिए लाता रहूँगा मैं, और मज़े आपको आते रहेंगे। और सब्सक्राइब नहीं करते ना यार आप, तो यार मतलब ये रहता है कि मेरे को थोड़ी सी कम मोटिवेशन मिलती है एक तो, और ऊपर से यार आपको कोई वीडियो नहीं आई और लेट पता चली, जैसे मैं गेमिंग न्यूज़ भी डालता हूँ, तो आपको वो न्यूज़ लेट पता चली तो यार उसका फ़ायदा क्या रहेगा। इसलिए यार सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो, क्योंकि सबसे पहले आपको मिल जाए और आप देख लो, और वो उसका डिस्काउंट, जो ऑफ़र या जो चीज़ मिलनी है वो उसको अवेल कर लो। मतलब यही है ना यार, मतलब आज करे सो नहीं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ठीक है, तो अभी कर लो यार, सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि यार बहुत 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 बढ़िया कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। तो अब यार आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, और कंपनीज़ के नाम बता देता हूँ। अब यार मैं एक और रीज़न है कि ब्रॉडबैंड लेना पड़ता है। अब देखो यार, आप सोचो कि आपका 1.5 GB पूरा इस्तेमाल होता है, और किसी दिन यार आपकी कोई एक्स्ट्रा मीटिंग हो गई तो आपका यार वो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको, क्योंकि यार आपके पास 1.5 GB ख़त्म हो गया सोचो, और उसके बाद आप क्या करोगे, उस मीटिंग को कैसे अटेंड करोगे, क्योंकि वो कितनी ज़रूरी मीटिंग है। तो उसके लिए यार आप स्पेशली एक मतलब 2-3 GB का डाटा डलवाओगे, और वो इतना महंगा पड़ेगा। तो यार ये बहुत गलत बात है, इसलिए आपको वाईफाई लगवा लेना चाहिए। अब कोई मेरा वाईफाई कंपनीज़ के साथ टाई अप नहीं है, छोटा सा चैनल है, क्या टाई अप होगा। मैं आपके लिए ही बोल रहा हूँ, क्योंकि यार देखो यार इम्पॉर्टेंट अगर मीटिंग है तो मीटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है यार आपके लिए, मतलब वो नेट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मीटिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यार। तो चलो यार देख लेते हैं कंपनीज़ जो ली हैं, जो 5 टॉप मोस्ट कंपनीज ली हैं वो है यार, फर्स्ट कंपनी ली है वो जियो फाइबर ली है,
सेकंड कंपनी ली है भाई जियो फाइबर, अंबानी जी की कंपनी, अभी अभी आई है। और आज हम अंबानी जी के बारे में बात नहीं करने वाले, जियो फाइबर के बारे में बात करने वाले हैं। ये ब्रॉडबैंड की कंपनी थोड़े टाइम पहले ही आई है, जियो की तरफ लॉन्च हुई है। और वैसे तो जियो बहुत किफ़ायती लाता है, देखते हैं अब इसके अंदर भी किफ़ायती प्लान्स लाया है, प्राइस टू परफॉर्मेंस प्लान्स लाया है कि नहीं। अगली कंपनी जो ली है वो एयरटेल। ये दोनों कंपनीज तो यार बहुत रेपुटेटेड कंपनी है, इनका नाम आपने सुना ही होगा, जियो और एयरटेल का। और थर्ड कंपनी जो ली है वो ली है हैथवे। अब कौन सी वे पे लेकर जाता है ये तो भाई यही बताएगा। और इसके भी प्लान्स को कंपेयर करेंगे। जो मैंने फोर्थ कंपनी ली है वो है ACT फाइबर नेट ली है। ये यार आपने शायद से इसका नाम सुना होगा, शायद से नहीं सुना होगा। ये भी कंपनी है यार, ये भी अच्छे प्लान्स दे रही थी, इसलिए मैं लेके आया हूँ। और जो फिफ्थ कंपनी है वो है एक्साइटल। इसका नाम शायद से आपने ना सुना हो, पर देखते हैं यार कैसा ये परफॉर्म करती है और कैसे प्लान्स लेती है। और भाई MTNL और BSNL नहीं लिए मैंने। क्यों नहीं लिए आप सबको पता है, कमेंट सेक्शन में बताओ क्यों नहीं लिए भाई। मतलब नहीं है यार उनकी इतनी अच्छी जो सर्विस है और सब कुछ है, तो नहीं मिलता यार इतना अच्छा, इसलिए नहीं लिए। बस मेन बात है, इसीलिए नहीं लिए। और भाई जब भी आप वाईफाई लगवाने लगो ना, तो आपको 4 चीज़ों का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है। सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा 4 चीज़ें आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ प्राइस। देखो यार प्राइस तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, मतलब आपको कितने का मिल रहा है वो। ऐसा नहीं है 10-10 20-20 हज़ार के ब्रॉडबैंड आप 1 महीने का कनेक्शन लगवा रहे हो, आपको सस्ता भी चाहिए यार वो। मतलब इतने पैसे किसी के पास नहीं है, अंबानी जी के सारे वो नहीं है बच्चे, ठीक है। सेकंड चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है स्पीड, ठीक है यार। इतना तो पता ही होगा कि स्पीड तो अच्छी चाहिए यार। अगर आपको कोई काम करना है, फास्ट करना है, अच्छी वीडियोस देखनी है बिना नॉन स्टॉप, मतलब रुके ना बीच में, अच्छे से देखनी है 180p पे, तो आपको यार एक अच्छी स्पीड वाला नेट भी चाहिए। ये नहीं है 20 MBPS 10 MBPS या 5 MBPS की स्पीड आ रही है और आप देख पाओगे 180p पे। और मतलब यार ये स्पीड सच में बहुत स्लो होती है, 5-10-20 MBPS, तो आपका अच्छा स्पीड वाला भी होना चाहिए। उसके बाद थर्ड चीज़ आती है कि आपका नेट कैसा है, अनलिमिटेड है या नॉन अनलिमिटेड है, मतलब अनलिमिटेड नहीं है। अब यार इसमें भी ये चक्कर आता है कि FUP मिल जाती है, मतलब आपको बाद में भी थोड़ी सी स्पीड मिल जाती है 1-2-3 MBPS की, तो उसके बारे में बात करेंगे। वैसे यार अनलिमिटेड है तो बहुत अच्छा रहता है। जो यूट्यूबर्स हैं और जो स्ट्रीमर्स हैं भाई, उनके लिए तो अनलिमिटेड चाहिए ही चाहिए होता है। क्योंकि मैं बताऊं यार, मेरी एक वीडियो 6 GB तक की बन जाती है जब मैं इसको रेंडर एक्सपोर्ट करता हूँ और मतलब यूट्यूब पे डालता हूँ, तो कम से कम 4-5 GB की डल जाती है ये। तो यार इसलिए यार मेरे को तो नेट चाहिए था अनलिमिटेड। तो आपको बताऊंगा यार मैंने कौन सा लिया, ये भी बताऊंगा, मेरा कौन सा नेट है आपको वो भी बताऊंगा। और भाई जो फोर्थ चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्विस। अब यार ये है कि सब कुछ आपको मिल रहा है पर सर्विस अच्छी नहीं मिल रही, तो यार वो बहुत बुरी बात है। अगर आपका बार बार कनेक्शन जा ही जा रहा है और बार बार मतलब आपको मुश्किल आई जा रही है, तो यार ये बहुत बुरी बात है। और बंदे आ नहीं रहे आपका ठीक करने, तो ये बुरी बात है। सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 4 चीज़ों का यार अच्छे से ध्यान रख लेना। तो अब सबसे पहले चल लेते हैं यार प्लान्स के ऊपर, क्योंकि 8 मिनट की वीडियो हो गई है, 8.5 मिनट की। तो प्लान्स के ऊपर चल लेते हैं यार। सबसे पहला प्लान भाई जियो फाइबर का ही लेते हैं हम। सबसे पहले प्लान्स हम जियो फाइबर के लेते हैं। और एक चीज़ का याद रख लेना यार बात, कि यार ये टैक्स के बिना है। अब आप सोचो कि 200 रुपये या 300 रुपये या 400 रुपये का आपको नेट मिल रहा है, ऐसा नहीं है। आपके ऊपर 80-90-100 रुपये तक का टैक्स लग सकता है। और भाई उसी हिसाब से देखो अपना, मतलब 100 रुपये आप ऊपर ही लेके चलो हर एक प्लान का। क्योंकि यार देखो यार इतना लगता है टैक्स, और उनमें उसमें यार उनकी भी, ब्रॉडबैंड वालों की भी कोई गलती नहीं है। अब टैक्स तो यार वो लेंगे, गवर्नमेंट लेती है, क्योंकि टैक्स तो वो अपनी तरफ से थोड़ी ना टैक्स दे देंगे, आपसे ही लेंगे। तो ये याद रख लो, ये टैक्स के बिना वाले प्राइजेज़ हैं। तो 100 रुपये आप ऊपर लेके चल लो। तो चल लेते हैं सबसे पहले प्लान की तरफ। जो जियो का आता है वो होता है ब्रोंज़ प्लान, जिसका प्राइस है 700 रुपये। 700 रुपये थोड़ा सा ज़्यादा लगता है यार, मंथली प्राइस 700 रुपये, तो पर 700 रुपये ही है। चलो देखते हैं। जो आपको स्पीड मिलती है वो मिलती है 100 MBPS की, जो कि अच्छी स्पीड है यार। 100 MBPS एक अच्छी
स्पीड आपको मिल रही है 100 Mbps। डाटा मिलता है आपको, वो मिलता है 350 GB का। 350 GB का मतलब ये अनलिमिटेड नहीं है, 350 GB तक का ही मिलेगा, उसके बाद का नहीं मिलेगा। और साथ में बेनिफिट भी मिलता है इसका। मतलब जियो यार यही है कि बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट लाता रहता है। जैसे डबल हो जाता है उसके अंदर, लॉकडाउन के अंदर डबल डाटा दे रहा है। और भी बहुत चीज़ें हैं, मतलब और भी आपको 100 GB का बेनिफिट ऐसे ही मिल जाता है हर एक प्लान के साथ। और अगर आप ईयरली करवाते हो तब भी आपको डाटा एक्स्ट्रा मिलता है और बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए यार मतलब जियो ऐसे बेनिफिट देता ही रहता है। तो 100 GB का वैसे नॉर्मल बेनिफिट है इसके साथ। तो मतलब 450 GB का ये नेट हो गया टोटल। और अब चल लेते हैं जियो के अगले प्लान की तरफ, सिल्वर प्लान की तरफ, जिसका प्राइस है 850 रुपये। जो स्पीड मिलती है इसके अंदर वो भी मिलती है भाई 100 Mbps की ही मिलती है स्पीड। और जो डाटा मिलता है वो मिलता है 800 GB का। 800 GB यार अच्छा डाटा है, और 800 GB आपको मिल रहा है, वो बढ़िया डाटा है। और जो प्राइस है यार इसका 850 ठीक है, मतलब 150 रुपये ऊपर है सिल्वर वाले से। और जो बेनिफिट मिलते हैं वो 200 GB के मिलते हैं। बाकी यही है इस प्लान के अंदर। अब चल लेते हैं अगले प्लान की तरफ, गोल्ड प्लान की तरफ। अब गोल्ड प्लान का प्राइस है यार 1300 रुपये। 1300 यार बहुत ज़्यादा होता है मंथली के लिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है लिटरली। पर आपको बताऊंगा यार और क्या बेनिफिट मिलते हैं अगर आप जियो के साथ जाते हो, वो भी बताऊंगा। और बताऊंगा यार इन सब में से कौन सा सबसे किफ़ायती, सबसे अच्छा प्लान है। सिल्वर, ब्रोंज, गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम, टाइटेनियम, सब कुछ डाल दिया जियो ने। तो इन सब में से कौन सा सबसे अच्छा प्लान है वो भी बताऊंगा। अब गोल्ड में आपको मिलता है वो 1300 रुपये का, 250 Mbps की स्पीड मिलती है, जो कि बहुत अच्छी स्पीड है। साथ में जो डाटा मिलता है वो मिलता है 750 GB, 1750 GB। बेनिफिट मिलते हैं 500 GB के। बस यही है गोल्ड प्लान में। उसके बाद बताता हूँ यार डायमंड प्लान का प्राइस। डायमंड प्लान का प्राइस यार बहुत ही ज़्यादा, लिटरली बहुत ही ज़्यादा है, 2500 रुपये। 2500 रुपये यार आप मंथली दे रहे हो, और उसके ऊपर टैक्स और जोड़ लो, तो मतलब यार ये तो बहुत ही ज़्यादा है। पर स्पीड भी आपको अच्छी मिलती है इसमें, 500 Mbps की स्पीड मिलती है। डाटा मिलता है 4000 GB, जो कि आपके लिए सफिशेंट होने वाला है। 4000 GB मंथली के लिए एकदम सफिशेंट होता है। और जो बेनिफिट मिलता है वो भी मिलता है आपको यार 1250 GB का। और साथ में इस प्लान में और कुछ नहीं था। फिर उसके बाद चल लेते हैं प्लैटिनम प्लान की तरफ। प्लैटिनम प्लान का प्राइस है भाई 3500 रुपये। आप खुद सोच सकते हो 3500 रुपये। और भाई इसमें बेनिफिट मिलते हैं 2500 GB के, मतलब 2500 GB एक्स्ट्रा मिलता है। और जो इसकी स्पीड मिलती है 1 Gbps की मिलती है। और जो नॉर्मल जो आपको डाटा मिलता है वो मिलता है 7500 GB। 7500 GB मिलता है, मतलब टोटल आपको डाटा मिल जाता है, आपको वो मिलता है 10,000 GB बेनिफिट के साथ। और उसके बाद चल लेते हैं लास्ट प्लान की तरफ, जो है टाइटेनियम प्लान। टाइटेनियम, और इसका प्राइस है यार 8500 रुपये। मतलब सच में यार आप सोच रहे हो कोई बंदा क्यों खर्च करेगा 8500 रुपये एक प्लान के ऊपर और इंटरनेट प्लान के ऊपर, पर यार बंदे खर्चते हैं। और 1 Gbps की स्पीड मिलती है, इसमें भी सेम स्पीड मिलती है। 15000 GB डाटा मिलता है, और साथ में बेनिफिट मिलता है 5000 GB का। और भाई अगर आपका ये डाटा ख़त्म हो चुका है, ख़त्म हो जाता है, तो चाहे जिस भी प्लान पे चले जाओ आपको 1 Mbps की स्पीड मिलेगी, मतलब 1 Mbps की स्पीड मिलेगी। और उसी पे आपको काटना पड़ेगा फिर बाकी का महीना अपना। और मतलब यही था जियो के अंदर। पर यार जियो के अंदर और भी बेनिफिट मिलते हैं, मतलब आपको टीवीज़ मिलते हैं, वो मिलते हैं, एक्स्ट्रा मिलते हैं। वो यार आप जियो की साइट पे जाके देख लो, मतलब बहुत लंबी हो जाती है अगर सब कुछ बताने लग जाता मैं। तो जियो के प्लान में यार वो टीवी वगैरह भी मिलते हैं, और साथ में ये सब कुछ भी मिलता है। पर और भी बेनिफिट मिलते हैं, जैसे यार आपको मतलब वो एक्सट्रीम और वो मिलता है। तो बता देता हूँ आपको क्या क्या मिलता है। ब्रोंज़ के अंदर जो आपका ब्रोंज़ प्लान था उसके अंदर मिलता है 3 टाइम्स, मतलब 3 बारी के लिए जियो सावन, जियो सिनेमा, ठीक है। और जो सिल्वर वाला प्लान था उसमें मिलता है 3 बारी के लिए डिज़नी प्लस, हॉटस्टार, सोनी लिव, वो जी सिनेमा, जी5, और सन NXT, और ओल्ड बालाजी, होइचो, श्रमोनम। भाई इतने बड़े बड़े नाम हैं, अलग अलग मैंने तो सुने भी नहीं। और उसके साथ में मिलता है जियो सिनेमा और जियो सावन, ठीक है। तो ये तो मिलता ही है 3 बारी के लिए सिल्वर प्लान के अंदर, ठीक है।
अब चल लेते हैं भाई गोल्ड प्लान की तरफ। गोल्ड प्लान में भाई बस एक चीज़ और एडेड है, अमेज़ॉन प्राइम मिल जाता है तो मेरे हिसाब से। और भाई इसके अंदर जियो के अंदर आपको बाकी प्लैटिनम वैटिनम टाइटेनियम है, बाकी सब में यही मिलता है अमेज़ॉन प्राइम के साथ, ये सब कुछ जो बताया था मैंने। और साथ में यार इसके अंदर हर एक प्लान के अंदर नॉर्टन की सिक्योरिटी भी मिलती है अप टू 5 डिवाइसेस, तो ये शायद से आपको नहीं पता होगा पर मिलती है। और अब चल लेते हैं यार कि इन सब में से सबसे अच्छा प्लान कौन सा लगा मेरे को। सबसे अच्छा प्लान भाई इन सब में से मेरे को लगा जो आपके लिए इन सब में से गोल्ड प्लान अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर अमेज़ॉन प्राइम भी मिल रहा है एक तो, और 1300 रुपये का है, और जो स्पीड मिल रही है वो भी 250 MBPS की मिल रही है, डाटा भी अच्छा मिल रहा है। तो गोल्ड प्लान आप ले सकते हो, थोड़ा सा महंगा है पर भाई इन सब में से तो अगर आपके पास जियो ही मिलता है, आपके घर के पास जियो ही मिलता है, तो इन सब में से भाई गोल्ड प्लान सबसे किफ़ायती सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि अमेज़ॉन प्राइम भी इसके साथ मिलता है। बाकी आपको ओल्ड बालाजी इन सब की भी सब्सक्रिप्शन मिलती है, ZEE5 वगैरह की। ठीक है, तो अब चल लेते हैं भाई एयरटेल की तरफ, क्योंकि 15 मिनट हो गए हैं तभी मैं थोड़ी जल्दी भगा रहा हूँ। अब चल लेते हैं भाई एयरटेल की तरफ। तो एयरटेल के फर्स्ट प्लान का प्राइस है 799, मतलब 800 रुपये, और जो स्पीड मिलती है वो मिलती है 100 MBPS की, और जो डाटा मिलता है वो मिलता है 150 GB। और इसके अंदर आपको एक और बहुत बढ़िया चीज़ बताऊंगा, वो भी बताऊंगा बाद में। और इसके अंदर आपको मिलता है एयरटेल एक्सट्रीम, सिर्फ एयरटेल एक्सट्रीम मिलता है और कुछ नहीं मिलता, जो आपका 799 रुपीज़ का प्लान है। ठीक है, सेकंड प्लान है भाई 999 रुपीज़ का, मतलब 1000 रुपये का प्लान, जिसके अंदर स्पीड मिलती है 200 MBPS की, डाटा मिलता है 300 GB का, और इसके साथ मिलता है भाई अमेज़ॉन प्राइम, ZEE5 एक्सट्रीम, ये तीनों चीज़ें मिलती हैं। और बाकी भाई थर्ड प्लान की तरफ चल लेते हैं। 1500 रुपये का है ये प्लान, 300 MBPS की स्पीड मिलती है और 500 GB आपको डाटा मिलता है। ठीक है, 500 GB डाटा मिलता है, और बाकी सब कुछ सेम है, जो एप्लीकेशंस मिलती हैं वो सेम आपकी पिछले 999 प्लान वाले की ही है, एक्सट्रीम, अमेज़ॉन प्राइम और ZEE5, और बस यही चीज़ें मिलती हैं आपको। और जो फोर्थ प्लान है वो है भाई 1000 रुपये का प्लान है ये, और जो स्पीड मिलती है वो मिलती है भाई 1 Gbps की, 1 Gbps की स्पीड मिलती है, और साथ में अनलिमिटेड है। बीच में यार मैं कंफ्यूज हो गया था, मैं अपना लिखा हुआ पढ़ नहीं पा रहा था, हाई राइटिंग बहुत गंदी है मेरी, हैंड राइटिंग। और बाकी सब कुछ सेम मिलता है भाई, एयरटेल एक्सट्रीम, ZEE5, अमेज़ॉन प्राइम, ये तीनों चीज़ें सेम मिलती हैं। ठीक है, तो ये हो गया भाई अपना एयरटेल का भी प्लान। अब चल लेते हैं भाई अगले प्लान की तरफ, जो है हमारा हैथवे, क्योंकि यार हैथवे भी शायद से आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा, पर हैथवे भी है और ये भी अच्छे प्लान्स ला रहा है। आपको बता देता हूँ, इसके अंदर एक गड़बड़ी है, नहीं एक चीज़ जो आपको एयरटेल के अंदर बहुत अच्छी बतानी थी वो थी, एक तो भाई अनलिमिटेड आपको लोकल STD कॉल्स मिलती हैं, साथ में अगर आप 300 रुपये किसी भी वाईफाई के अंदर, मतलब एयरटेल के किसी भी प्लान के अंदर 300 रुपये और जोड़ते हो, 300 रुपये, तो आपको अनलिमिटेड डाटा मिलेगा। डाटा की कोई टेंशन ही नहीं है, अनलिमिटेड डाटा मिलेगा अगर आप 300 रुपये जोड़ते हो, सिर्फ 300 रुपये। ठीक है, अब चल लेते हैं भाई हैथवे के प्लान्स की तरफ। हैथवे का प्लान से यार एक गड़बड़ है, सब प्लान्स 6 मंथ्स के ही थे, 3 मंथ्स के 2-3 थे, बाकी सारे 6 मंथ्स के ही थे। तो मैं आपको ये जो प्राइस बता रहा हूँ ये 6 मंथ्स के हिसाब से बता रहा हूँ, तो आप खुद देख लेना कि आपको एक मंथ का कितना पड़ रहा है, डिवाइड बाय 6 कर लेना। ठीक है, तो पहला प्लान है यार जिसका प्राइस है 3825 रुपये, 3825 रुपये, और इसके अंदर जो स्पीड मिलती है वो मिलती है भाई 50 MBPS की, डाटा मिलता है 1000 GB मंथली आपको पूरा, मतलब एक दिन का नहीं, मंथली डाटा मिलता है 1000 GB। और अगर आपका जैसे ये 1000 GB पूरा ख़त्म हो गया तो आपको जो डाटा मिलता है वो जो स्पीड मिलती है वो मिल जाती है 3 MBPS की, 50 MBPS से सीधा आप 3 MBPS पे आ जाओगे। और जो प्राइस है यार 3825 रुपये, जो कि ठीक प्राइस है मेरे हिसाब से, अच्छा प्राइस है। और अगला चल लेते हैं, अगले प्लान की तरफ चल लेते हैं, ये भी 6 मंथ्स का है, और जिसका प्राइस है भाई 2994 रुपीज़, और इसके अंदर जो स्पीड मिलती है वो मिलती है 25 MBPS की। अब भाई सीन क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको कि यार मैंने जो गेम प्ले रिकॉर्ड किया था वो बहुत, मतलब 24 मिनट 20 मिनट मतलब 20 मिनट का था, और जो मतलब वीडियो बन रही थी वो और लंबी बन गई थी, इसलिए यार थोड़ा सा गेम प्ले दोबारा रिपीट में देख लो। अब ऐसा यार करना पड़ रहा है यार, अब मैं गेम प्ले शूट करने लगूँगा तो वो जो संडे गेमिंग न्यूज़ है वो नहीं बन पाएगी, इसलिए मैं नहीं चाहता ऐसा हो, तो इसलिए यार सुन लो। अब आपको तो यार वैसे सुनना ही है, आपको गेम प्ले देख के क्या करना है, गेमिंग चैनल थोड़ना ही है। तो अब चल लेते हैं यार जो सेकंड
सेकंड प्लान की तरफ, हैथवे के सेकंड प्लान की तरफ, जो 6 मंथ्स का है। प्राइस मिल रहा है 2994 रुपीज़। स्पीड मिलेगी आपको 25 MBPS की, और जो डाटा मिलेगा वो मिलेगा 500 GB मंथली, और FUP मिलेगी 5 MBPS की, ठीक है। 5 MBPS की FUP मिलेगी, मतलब अगर आपका नेट ख़त्म हो गया ये 500 GB, तो आप 5 MBPS की स्पीड के ऊपर अपना काम कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, नेट वाईफाई यूज़ कर सकते हो अपना, ठीक है। तो अब चल लेते हैं हैथवे की अगले प्लान की तरफ, तीसरे प्लान की तरफ, जिसका प्राइस है भाई, ये भी 6 मंथ्स का वैसे प्राइस है इसका 3825 रुपये। जो स्पीड मिलती है वो मिलती है 100 MBPS की, जो कि बहुत अच्छी स्पीड है। 100 MBPS मैं हमेशा कहता हूँ 100 MBPS बहुत अच्छी स्पीड है। और 1000 GB जो आपको मिलता है, डाटा मिलता है 1000 GB का मिलता है। और जो FUP मिलती है वो मिलती है 2 MBPS की, मतलब अगर आपका नेट ख़त्म हो गया तो आपको 2 MBPS पे आप चला सकते हो सीधा। 100 MBPS से 2 MBPS पे आ गए आप, दोनों सेम लग रहे हैं। और अगले प्लान की तरफ चल लेते हैं, जिसका प्राइस है भाई 4,500 रुपये। यही सबसे महंगा प्लान है। और ये याद रख लो, ये सारे प्लान 6 मंथ्स के हैं, तो ये मत सोचना 4,500 रुपये का 1 मंथ का है। 4,500 रुपये 6 मंथ के लिए आप दे रहे हो, 1 मंथ के लिए नहीं दे रहे, ठीक है। तो 4,500 रुपये, जिसमें अंदर स्पीड मिलती है आपको 150 MBPS की। थोड़ी सी यार बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना, थोड़ी सी आ रही है बाहर से। 150 MBPS की स्पीड मिलती है। साथ में जो डाटा मिलता है वो मिलता है 1000 GB का, 1000 GB का। और जो FUP मिलती है वो मिलती है 5 MBPS की। मतलब अगर आपका ख़त्म हो जाएगा तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ख़त्म हो जाएगा तो आपको 5 MBPS की स्पीड मिल जाएगी सीधा 150 MBPS से 5 MBPS। अब चल लेते हैं अगले प्लान की तरफ, जो कि लास्ट प्लान है हैथवे का, जिसका प्राइस है 2994 रुपीज़ ही, और 6 मंथ्स का ये भी। और जो इसके अंदर स्पीड मिलती है 50 MBPS। आप कुछ सोच के देखो यार, 2994 रुपीज़ में आपको 50 MBPS की स्पीड मिल रही है। साथ में जो डाटा मिलता है वो मिलता है 500 GB, और FUP मिलती है 5 MBPS की। अगर आपका ख़त्म हो गया तो आपको 5 MBPS की स्पीड भी मिल जाएगी, ठीक है। ये हो गया भाई हैथवे का कंप्लीट। और हैथवे में मेरे को सबसे किफ़ायती प्लान जो लगा वो लगा भाई, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यार आपको कितने का चाहिए, कितनी स्पीड का चाहिए। एयरटेल में भी तभी मैंने सबसे किफ़ायती नहीं बताया, क्योंकि यार देखो स्पीड का फ़र्क आ जाता है और डाटा का भी फ़र्क आ जाता है। तो आपने प्लान सुन लिया, आप खुद थोड़ा सा देख सकते हो कि आपको कौन सा यार किफ़ायती लगा है हैथवे के अंदर। आपको ये तो बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा किफ़ायती कौन सा पाँचों में से, पर इन सब हैथवे के अंदर यार आपको कौन सा किफ़ायती लगा आप खुद भी देख सकते हो। स्पीड सब में अलग अलग है, डाटा सब में अलग अलग है, FUP सब में अलग अलग है, पोस्ट FUP, ठीक है, सब में अलग अलग है, ठीक है। अब चल लेते हैं भाई अगले हमारे कॉम्पिटिटर की तरफ, और ACT है भाई उसका नाम। और इसके भाई जो प्लान्स हैं वो ऐसे करके हैं: सिल्वर, प्लैटिनम, डायमंड, रिमार्केबल, एक्सेप्शनल और फिनोमेंटल। भाई पता नहीं अलग अलग नाम रख लेते हैं, सीधे सीधे नाम नहीं रखते यार ये बंदे। पहले प्लान की तरफ चल लेते हैं, जो है सिल्वर प्लान, जिसका प्राइस है भाई 799 रुपीज़। स्पीड मिलती है 100 MBPS की, डाटा मिलता है 500 GB, एक्स्ट्रा डाटा मिलता है 1000 GB का, और ये सब में 1000 GB का डाटा मिलता है। और FUP मिलती है 512 kbps की, MBPS नहीं है भाई, kbps है, ठीक है। मतलब आप मान लो कि 0.5 MBPS, इतना ही मान लो, हाँ। अगला प्लान है भाई प्लैटिनम प्लान। प्लैटिनम प्लान का प्राइस है 1050 रुपये, और जो डाटा मिलता है वो मिलता है 200 MBPS, जो कि अच्छा डाटा है। और जो वो मिलता है, जो आपको नॉर्मल डाटा मिलता है 200 MBPS की स्पीड मिलती है, डाटा मिलता है 1000 GB का, और साथ में बेनिफिट भी मिलता है 1000 GB का, मतलब टोटल हो गया 2000 GB। साथ में FUP पोस्ट मिलती है, मतलब अगर आपका ख़त्म हो गया तो 1 MBPS की पोस्ट मिलती है। साथ में चल लेते हैं अगले प्लान की तरफ, डायमंड प्लान की तरफ, और इसका प्राइस जो है वो है भाई 1349 रुपीज़, जो कि अच्छा प्राइस है यार, बहुत अच्छा प्राइस है। जो स्पीड देता है यार वो मतलब एकदम अलग ही यार, 300 MBPS की स्पीड। और मतलब यार आप खुद सोच के देखो, 1350 रुपये में आपको 300 MBPS की स्पीड मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जो डाटा मिलता है वो मिलता है 1500 GB, जो कि थोड़ा सा कम है मेरे हिसाब से। और 1000 GB बेनिफिट मिलता है, मतलब टोटल हो गया 2500 GB जो आपको डाटा मिलता है। अगर एक नॉर्मल यूज़र है उसके लिए ठीक रहेगा ये,
बहुत अच्छा प्लान रहेगा। और 2 MBPS का जो मिलता है वो FUP मिलती है, मतलब अगर आपकी ख़त्म होगी तो 2 MBPS की स्पीड पे आप चला सकते हो, काम हो जाता है यार, मतलब काम हो ही जाता है। अगले प्लान की तरफ चल लेते हैं, वो है रिमार्केबल, यही पता नहीं अलग अलग नाम रख लेते हैं। और भाई इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, 3000 रुपये। और मुझे तो समझ में नहीं आया ये प्लान ही कैसा है भाई, मतलब 125 MBPS की स्पीड मिलती है, 1500 GB मिलता है, सिर्फ आप 25 MBPS एक्स्ट्रा के लिए इतना ज़्यादा पैसे दे रहे हो। और मेरे को समझ में नहीं आया इस प्लान का, मतलब बहुत बेकार प्लान लगा यार मेरे को तो। 1500 GB आपको मिलता है नॉर्मल डाटा, 1000 GB बेनिफिट मिलता है और साथ में 2 MBPS की स्पीड मिलती है। अगले में चल लेते हैं एक्सेप्शनल प्लान की तरफ, जो है 4000 रुपये का। और जो इसके अंदर वो मिलता है आपको स्पीड मिलती है, वो मिलती है 150 MBPS की, जो कि अच्छी स्पीड है यार। 2000 GB आपको मिलता है डाटा, नॉर्मल डाटा, 1000 GB बेनिफिट, मतलब 3000 GB, साथ में FUP मिलती है 2 MBPS की, ठीक है। अगले प्लान की तरफ चल लेते हैं, फिनोमेंटल। और भाई ये मतलब नाम पता नहीं कैसे अजीब अजीब से नाम रख लेते हैं। और इसका प्राइस है यार 5000 रुपये, जो कि ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 5000 रुपये एक इंटरनेट प्लान की तरफ, मैं हमेशा कहता हूँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ये प्लान। 150 MBPS की स्पीड मिलती है, जो कि कम ही है यार। और 2500 GB का डाटा मिलता है, साथ में 1000 GB आपको मिलता है बेनिफिट, और 2 MBPS की स्पीड मिलती है, ठीक है। डाटा ज़्यादा मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। इन सब में से बेस्ट प्लान लगा भाई डायमंड वाला। और भाई इनका भी कुछ ऐसा ऑफर्स है जिसमें अगर आप ACT का डायमंड और प्लैटिनम प्लान लेते हो तो आपको नेटफ्लिक्स की अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब डिस्काउंट कितना मिलेगा वो आपकी स्क्रीन पे दिखा दूंगा, मेरे को याद नहीं अभी, ठीक है। इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो अब चल लेते हैं भाई हमारे लास्ट और फाइनल कॉम्पिटिटर की तरफ, जो है हमारा एक्साइटल। भाई एक्साइटल, अब भाई किन बंदों ने, शायद से बहुत बंदों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, मतलब इस कंपनी का, ब्रॉडबैंड कंपनी का, और शायद से आपके घर के पास ना हो। और ये सारे रेट्स मैंने बताए हैं, ये दिल्ली के लिए हैं, थोड़ा सा फ़र्क होगा, बाकी सब जगह के लिए, हरियाणा वगैरह के लिए और मुंबई वगैरह के लिए फ़र्क होगा। बाकी सब के लिए थोड़ा सा प्राइस का फ़र्क होगा, ज़्यादा नहीं होगा वैसे ही, ठीक है। तो एक्साइटल के प्लान्स की तरफ चल लेते हैं। जो पहला प्लान मिलता है वो 50 MBPS का है। अब ये मंथली बता रहा हूँ, मंथली प्राइजेस बता रहा हूँ, 695 रुपीज़ मंथली देने पड़ते हैं आपको। और 75 MBPS का अगला प्लान है। 3 ही प्लान है छोटे छोटे, मतलब ज़्यादा कुछ झमेला नहीं है, 3 ही छोटे छोटे प्लान है, जो है 845 रुपीज़ का 75 MBPS के लिए, और 100 MBPS के लिए 995 रुपीज़ का। इन तीनों में से सबसे किफ़ायती मेरे को 75 MBPS का ही लगा, क्योंकि अच्छी आपको स्पीड भी मिलती है और प्राइस भी इतना ज़्यादा नहीं लग रहा। मतलब आप खुद सोचो, 700 मतलब 150 रुपये और दे के आपका काम हो रहा है, 150 रुपये और दे रहे हो तो आप 50 से सीधा 75 MBPS पे आ रहे हो। और अनलिमिटेड है यार, यही है इन सब में से, मतलब चारों में से सबसे ज़्यादा बढ़िया यही है, क्योंकि ये अनलिमिटेड है भाई। अगर कोई यूट्यूबर है या कोई स्ट्रीमर है भाई, उसके लिए तो चांदी चांदी है, क्योंकि इसमें आपकी कोई FUP नहीं है, अनलिमिटेड है, और आप जितना यूज़ करना चाहो उतना यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा प्लान है मेरे हिसाब से। और आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगा यार रेट्स, जो मतलब 6 महीने, 3 महीने, 9 महीने और 12 महीने के लिए हैं। रेट्स अलग अलग हैं, कम होते जाते हैं आप जितना लंबा प्लान लेते जाते हो। और सारे ब्रॉडबैंड्स में यही होता है, अगर आप 12 महीने का लेते हो तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा या कुछ बेनिफिट मिलेंगे, जैसे जियो में मिलती हैं, तो सब में यही है। तो अब सब के टेबल तो यार मैं दिखा नहीं सकता, पर आपको ये बता दूंगा अब एंड में कि इन सब में से, इन पांचों में से सबसे बेस्ट कौन से हैं। अब भाई इन सब में से बेस्ट यार 2 निकले थे, हैथवे और एक्साइटल, ठीक है। हैथवे का क्योंकि सबसे सस्ता, सबसे सस्ते में बेस्ट, वैसे बेस्ट नहीं कह रहा, सबसे सस्ते में बेस्ट। और हैथवे और एक्साइटल, हैथवे का भाई जो सबसे सस्ता प्लान है वो है 6 मंथ्स का, जिसका प्राइस है यार 2994 रुपीज़, जो जैसे मैंने आपको बताया था 50 MBPS वाला, और वही FUP मिलती है 5 MBPS की। पर ये अनलिमिटेड नहीं है, याद रख लो, अनलिमिटेड नहीं है। जो इसका महीने का प्राइस पड़ता है 500 रुपये,
महीने का प्राइस अगर आप 6 महीने के हिसाब से निकालो तो 500 रुपये। और एक्साइटल का भी 6 महीने का ही प्लान है, सबसे सस्ता प्लान, जिसमें आपको 50 MBPS की ही स्पीड मिलती है। और जो प्राइस है महीने का इसका एक्साइटल का वो है 490 रुपये। तो आप खुद जान सकते हैं यार, क्लियर विनर है एक्साइटल। अनलिमिटेड भी मिलता है आपको 490 रुपये में, एक महीने के 490 रुपये देने हैं, 50 MBPS की स्पीड। और ये 6 महीने का ही है, 6 महीने का निकाल के मैंने निकाला है। और अगर आप 12 महीने का लोगे तो और सस्ता पड़ जाएगा। तो यार यही था सब में से। और यार जियो वाले भी बहुत अच्छे हैं, पर यार एक चीज़ उनको देखनी चाहिए कि हर बंदे को यार ये अलग अलग एप्लीकेशन नहीं चाहिए। जैसे मेरे को सिर्फ प्राइम ही चाहिए, मेरे को और कुछ चाहिए ही नहीं। तो ओल्ड वाला जी ये रख के मैं ये क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा और देखूँगा भी नहीं। और इसलिए यार ये नॉर्मल आप इंटरनेट रखो, बेनिफिट मत रखो, इससे अच्छा प्राइस थोड़ा सा सस्ता कर दो। और यार ये अलग बात है कि बाकी अच्छे भी हैं, पर यार तभी मैंने उनको टॉप में नहीं लिया, इतने अच्छे नहीं हैं। अगर आपके वहाँ पर ये एक्साइटल और हैथवे मिलता है तो आप इन दोनों में से कोई ले सकते हो। ये दोनों के प्लान्स अच्छे हैं। ACT फाइबर नेट के भी अच्छे हैं, एयरटेल के थोड़े से महंगे हैं, जियो के तो बहुत ही महंगे हैं। पर जियो में यार अगर आप लेते हो साल का तो आपको TV वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ये वीडियो बन चुकी है यार 30 मिनट की, पर मेरे को आपको एक और चीज़ बतानी थी राउटर्स के बारे में। अब यार ये वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, मैं भी सोच रहा हूँ कि बहुत ही लंबी बन चुकी है। पर राउटर्स के बारे में आपको 4 चीज़ें बता दूं। अगर आप राउटर ख़रीदने वाले हो, एक ख़रीदने वाले हो तो कंपनी से अलग मिलता है, कंपनी से मिलता है एक, या तो आप नेट से भी अमेज़ॉन से भी ख़रीद सकते हो। 2 राउटर्स का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो मेरे को अच्छे लगे राउटर्स उनका लिंक दे दिया मैंने। अब जो 4 चीज़ें आपको राउटर्स में अच्छी मिलेंगी अगर आप बाहर से किसी से लेते हो, वो है पहली चीज़ भाई रेंज। अगर आप एक अच्छा राउटर लेते हो तो आपको रेंज भी अच्छी मिलेगी, थोड़ा सा महंगा लेते हो तो रेंज भी अच्छी मिलेगी। तो यार ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए थोड़ा सा राउटर ले लो। मैंने देखा था यार, जो प्राइस मैंने दिए हैं ना, मतलब राउटर के 2000 रुपये दिए हैं अपने वाले राउटर के लिए। और मैं ये भी बता देता हूँ मेरा जो प्लान है मैं किसका यूज़ करता हूँ। मैं एक्साइटल का यूज़ करता हूँ 100 MBPS वाला प्लान, और 12 महीने का यूज़ करता हूँ एक साथ ही, 9 महीने का एक साथ यूज़ करता हूँ, लेता हूँ प्लान, तो मेरे को सही पड़ जाता है। और अनलिमिटेड भी है क्योंकि मेरे को चाहिए भी होता है अनलिमिटेड। अब राउटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। उसमें यार मैंने 2000 रुपये दिए थे और मेरे को सिंपल सा राउटर मिला था, कुछ ऐसा बढ़िया नहीं, वाइट कलर का राउटर मिला था एक। और अगर आप बाहर से लेते हो तो आपको एक अच्छा सा राउटर मिल सकता है अमेज़ॉन वगैरह से 2500 रुपये में, बड़ी आराम से मिल जाएगा। और राउटर में यार आपको 4 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पहला रेंज, सेकेंड स्पीड भी राउटर अच्छी हो जाती है अगर आप एक अच्छा राउटर लेते हो। अब ऐसे नहीं है कि स्पीड आपके नेट की स्पीड को बढ़ा देगा। अब कैसे स्पीड अच्छी होती है यार, जो आपका नॉर्मल राउटर होता है जैसे उसकी स्पीड, वो जितनी स्पीड में दे सकता है वो नेट है 200 MBPS या 300 MBPS, और आपने लगवाया है नेट 300 MBPS का ही, मतलब एकदम एज टू एज है। तो अगर आपकी स्पीड हल्की सी भी ज़्यादा आएगी पर वो दे ही नहीं पाएगा 300 MBPS से ऊपर की स्पीड, तो यार ये गलत बात है। इससे अच्छा आप एक राउटर ले लो। और जो राउटर का मैंने TP-Link के एक राउटर का दिया है जिसके अंदर आपको 1400 MBPS की स्पीड तक मिलता है, ठीक है। और जो थर्ड चीज़ यार, अगर आप बाहर से कोई राउटर लेते हो अमेज़ॉन वगैरह से, उसकी अच्छी होती है डिज़ाइन। आपको एक अच्छा डिज़ाइन का मिल जाता है, अच्छे कलर का, एकदम फीका ब्लैक और वाइट कलर नहीं मिलता, एक अच्छा कलर मिल जाता है, डिज़ाइन बना हुआ मिल जाता है। और चौथी चीज़ बहुत अच्छी जो मिल जाती है बाहर के राउटर्स में, वो मिल जाती है यार पोर्ट्स। अब मेरे वाले राउटर में सिर्फ 2 पोर्ट्स हैं टोटल मिला के, मतलब एक और पोर्ट है, 3 पोर्ट्स हैं। और इसके अंदर जो मिलते हैं वो मिलते हैं आपको 5 पोर्ट्स। आप खुद सोच सकते हो कितना अच्छा है। लैन के पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, और बहुत अच्छी यार चीज़ है ये। तो यार बहुत लंबी वीडियो हो गई सच में, मेरे चैनल पे सबसे लंबी वीडियो हो गई है ये। और यार बस इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं। यार प्लीज़ यार, इस वीडियो में मेरे को बहुत मेहनत लगी है, बहुत ही लिटरली मेहनत लगी है। तो यार प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, आपकी मोटिवेशन मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। साथ में लाइक कर दो चैनल को नहीं, वीडियो को। भाई थोड़ा सा पागल सा हो गया हूँ मैं इतनी लंबी वीडियो बना के। और वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि बहुत मोटिवेशन मिलती है। अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करो और बताओ क्यों नहीं अच्छी लगी। और मैं मिलता हूँ यार आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसी धमाकेदार कंटेंट के साथ। आप सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि यार बहुत मोटिवेशन मिलती है, वैसे ही बताया, और बहुत मेहनत भी लगी है। और मैं मिलता हूँ यार फाइनल वाला बाय बाय। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसी धमाकेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए यार टाटा बाय बाय।
I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars